हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज हम आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम अप्रैल 20 को जो हिंदू एडिटोरियल पब्लिश हुआ था उसके वर्ड्स को हमने एनालिसिस किया था, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल था ये था जो आशीष मिश्रा को बेल कैंसिल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लॉ से रिलेटेड वर्ड्स रहेंगे और नॉर्मल जुडिशरी से। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज जूरिस्प्रूडेंस। आज मैंने आपके लिए आप लोगों के लिए सेंटेंसेस भी लेके आए हैं जिससे आप लोगों को एक बेटर सेंस कॉन्वे हो और मोस्ट लाइकली मीनिंग्स याद भी रहे। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब याद है आपको या मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रूल्स इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी। मतलब इन अदर वर्ड्स कलेक्टिव फॉर्म में रूल्स को कहते हैं ये जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और ये क्या है? नाउन, राइट? नाउ सेंटेंस यूजेस है शी हैड अप्लाइड टू द कॉलेज टू रीड jurisprudence and was invited to attend the interview. उसने कॉलेज में अप्लाई किया था लॉ को, कलेक्टिव लॉज को पढ़ने के लिए या रूल्स को पढ़ने के लिए, और उसे इंटरव्यू के लिए इनवाइट भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी गॉट इज मायोपिक। मायोपिक के प्रोनाउंसिएशन देखिए, मायोपिक क्या मतलब होता है, इसका याद है? ओके, मायोपिक का मतलब होता है lacking foresight or scope, दूरदर्शिता का ना होना। When you don't have the foresight to see what is going to come, then that is called a myopic attitude. अब इसका ये क्या होगा? ये myopic part of speech adjective, right? और ये है यूजेस जो है, द गवर्नमेंट स्टिल हैज अ मायोपिक एटीट्यूड टू स्पेंडिंग। मतलब कि जो सरकार है उसका एक जो खर्चा करने का नजरिया है वो उसमें दूरदर्शिता नहीं है। मतलब वो कैसे भी खर्च कर रही है बिना परवाह किए कि आगे क्या होगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर। टेम्पर क्या मतलब होता है? यू रिमेम्बर इट? टेम्पर का मतलब होता है प्ले अराउंड विद और अल्टर टू और फॉल्सिफाई, यूजुअली डिसिक्रेटिवली और डिसऑनेस्टली। छेड़छाड़ करना किसी चीज से, ठीक है, या किसी चीज को गलत करना, है ना? मतलब ऐसा छेड़छाड़ करना कि वो गलत हो जाए, ऐसा स्वरूप या ऐसा कुछ। सीक्रेटिवली चुपचाप या फिर धोखे से। ठीक है, तो और ये क्या होगा? टेम्पर है तो इजी है, वर्ब होगा, राइट? क्योंकि प्ले अराउंड है, छेड़छाड़ करना है। समवन टेम्पर्ड विद द डॉक्यूमेंट्स ऑन माय डेस्क। किसी ने मेरे डेस्क में जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उनके साथ छेड़छाड़ की, मतलब उसमें पन्ने इधर के उधर कर दिए या फिर कुछ उल्टे पुल्टे साइन कर दिए, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अगर आपको याद है तो। ओके, इंटिमिडेट का मतलब होता है कॉम्पेयर और डेटर बाई और एज ए बाई थ्रेट्स और अ शो ऑफ फोर्स। ठीक है, धमकी देके या बलपूर्वक किसी चीज किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, या नहीं करने के लिए कहना। ठीक है, कि ये मत करो अदरवाइज यू नो और ये क्या है? इंटिमिडेट, कॉम्पेल है, डेटर है, तो ये वर्ब होगा, राइट? हर बॉस इंटिमिडेट्स हर। उसका बॉस जो है वो उसे इंटिमिडेट करता है, मतलब उसे धमकी देता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीट। जब कोई वीआईपी आता है, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनके साथ फ्लीट आती है। ठीक है, ये तो मैं एज ए नाउन बता रहा हूँ। ठीक है, फ्लीट का मतलब नाउन का एज ए नाउन मतलब होता है फ्लीट ऑफ कार्स, मतलब कारों का कारवां, ये कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एज अ वर्ब यूज हुआ है। ये तो मैंने बता दिया। सेंटेंस बताने में ये प्रॉब्लम है कि आपको पता चल जाएगा पहले ही क्या है। चलिए, अच्छा ही है एक तरह से। तो इसका मतलब है डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे गायब होना। ठीक है, तो और ये क्या है? वर्ब है ऑब्वियसली। द आई सॉ क्लाउड्स फ्लीटिंग अक्रॉस द स्काई। तो अब जब आप आसमान की तरफ देखेंगे कुछ बादल होंगे, धीमे धीमे वो बादल गायब से हो जाते हैं। तो वैसे ही, या कोई पंछी आसमान में उड़ रहा है या हवाई जहाज जा रहा है, धीमे धीमे गायब हो जा रहा है, तो उसे फ्लीट कहेंगे। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विटल। एक्विटल जुडिशरी में यूज होता है, बताइए क्या मतलब होता है इसका? एक्विटल का मतलब होता है अ जजमेंट ऑफ नॉट गिल्टी। निर्दोष निर्दोष होने का जजमेंट जब आता है तो। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्वियसली नाउन होगा। द केस रिजल्टेड इन द एक्विटल ऑफ द डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट था
उसके वो निर्दोष साबित हुआ जब केस खत्म हुआ तो। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट व्हाट इज, ये क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका, फासेट, फेसेट नहीं फासेट। फासेट का क्या मतलब होता है, इनसे तो आपको हिंट मिल ही जाएगा, कुछ तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, फासेट का मतलब होता है अ डिस्टिंक्ट फीचर और एलिमेंट इन अ प्रॉब्लम। ठीक है, फीचर हो, एलिमेंट हो, या कोई एक एस्पेक्ट हो, कोई पहलू हो, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। तो और ये क्या होगा, ऑब्वियसली नाउन होगा। और उसने इस सवाल के हर, देखिए, हर पहलू को पढ़ा, ठीक है, हर एक एक अक्षर को पढ़ा, हर एलिमेंट जो इन्वॉल्व थे उनको पढ़ा। नेक्स्ट व्हाट इज विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का क्या मतलब होता है, विक्टिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, स्पेशली द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्राइम। जो कुछ क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनके जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, उन पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है क्राइम का, उसकी उसके अध्ययन को विक्टिमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये है, और ये नाउन है ऑब्वियसली। और फाइनली गॉट द अप्रूवल थ्रू द पायनियरिंग वर्क ऑन विक्टिमोलॉजी। पायनियरिंग, जब पायनियर मतलब ना कोई चीज पहली बार करना, तो जो विक्टिमोलॉजी का काम था, उस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया था, वो पहली बार करने जा रहा था, उसे अप्रूवल मिल गया, तो इसलिए पायनियरिंग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिक्टमेंट। इसकी मीनिंग याद है, बताइए। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है a formal document written for a prosecuting attorney charging a person with some offense. In other words, simple words, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो चार्ज कर रहा हो किसी को कुछ गलत काम करने के लिए, सम ऑफेंस। ठीक है, तो और अटॉर्नी लिखते हैं इसको, जो वकील है। ठीक है, और ये क्या है, नाउन है ऑब्वियसली। दे मूव टू क्वैश द इंडिक्टमेंट ऑन व्हिच ही वाज ब्रॉट टू ट्रायल। ट्रायल का मतलब मैं कुछ दिन 3-4 दिन पहले मैं डिस्कस किया था। ट्रायल का मतलब जब कोई केस चलता है उसका मतलब ट्रायल होता है। ठीक है, तो जिस बेसिस पे उसे, जिस इंडिक्टमेंट के बेसिस पे उस पे केस चलाया गया था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस इंडिक्टमेंट को, मतलब उस डॉक्यूमेंट को क्वैश करने के लिए आगे बढ़े वो। ठीक है, अगला कदम उठाना। क्वैश करना मतलब डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, QUASH। ठीक है, जो किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर करना, उसे क्वैश करना कहते हैं। देखिए, सेंटेंस पर लगाने से क्या हो रहा है कि आप लोगों को एक आध जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, है ना, उनकी मीनिंग भी पता चल जा रही है, राइट। तो अच्छा है ये तो। ठीक है, इंडिकेटमेंट का मतलब क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज रिपोज। रिपोज का क्या मतलब होता है, पोज, रिपोज, ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर, बताइए। रिपोज का मतलब होता है पुट और कॉन्फाइड समथिंग इन अ पर्सन और थिंग। जब आप किसी चीज में या किसी व्यक्ति में कुछ कॉन्फाइड करते हैं। ओके, अब कॉन्फाइड करने का मतलब, एक में मैं देखता हूँ, विश्वास में रखना होता है। कॉन्फर और ट्रस्ट अपॉन, विश्वास में रखते हैं, ठीक है, तो उसे रिपोज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये ऑब्वियसली वर्ब है। द कंपनी इज नॉट वर्थ द ट्रस्ट वी आर आस्क्ड टू रिपोज इन इट। प्राइवेट कंपनी के बारे में बात हो रही है कि जो कंपनी है वो उस विश्वास के लायक नहीं है जितना हम उसमें हमें कहा जाता है कि हम उसमें करें। गॉट इट। ठीक है, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद देखने के लिए, बाय बाय।